अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है। अब मुझे ज़रा जल्दी से ये बताइए कि अभी हम किस क्लास में हैं? उर्दू की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अभी हम जिस चैप्टर पे आजकल काम कर रहे हैं उस सबक का नाम क्या है हमारे? आराम और सुकून। और आपने एक ख़ास बात नोट की थी, हमारा ये जो सबक है, हमने जब ये पढ़ा तो इस सबक में हमें क्या पता चला था? ये सबक नज़म के तौर पे लिखा गया था? नहीं। मज़मून? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक ड्रामा था। बिल्कुल ठीक। जब हमने इसे पढ़ा तो आपको समझ में आया कि ड्रामा कैसे लिखा जाता है, ड्रामे में किस तरह से किरदार का होना ज़रूरी है। जब जुमले लिखे जाते हैं तो उनके साथ एहसासात भी लिखे जाते हैं, किरदार का नाम भी आता है। यानी जब हमने पढ़ा इस ड्रामे को तो पढ़ के बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे ये ड्रामा सामने एक्ट हो रहा हो हमारे। ठीक है, यानी अगर हमसे कहा जाए ड्रामा लिखने के लिए तो क्या हम ड्रामा लिख लेंगे? मुश्किल है। चले मैं आपको बताती हूँ। आज हमें जो काम करना है वो पता है क्या है? जी, मुझे लगता है कि आप कुछ समझ गए हैं कि आज की क्लास में जो हमारा काम है वो क्या है। तख्लीकी लिखाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने। चलिए, अब तख्लीकी लिखाई में लिखना क्या है वो भी कुछ समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे पास आज क्या सरगर्मी मौजूद है। इसके लिए आप अपनी किताब का पेज नंबर 46 ओपन कीजिए ताकि हम देखें कि हमसे क्या कहा जा रहा है। जी, पेज नंबर 46 पे हमारे पास है तख्लीकी लिखाई। ठीक, क्रिएटिव राइटिंग की एक्टिविटी तख्लीकी लिखाई। इसमें करना क्या है? ड्रामा। एक ड्रामा लिखना है आज हमें खुद। और इसमें लिखा है किसी भी मकालमे को जब स्टेज पर पेश करने के लिए लिखा जाता है तो वो ड्रामा कहलाता है। ड्रामे के लिए बुनियादी खाका, मकालमे और किरदारों की अहमियत होती है। ड्रामे के तहरीर में पस मंज़र और किरदारों के एहसासात, मसलन गुस्सा, खुशी, उदासी और नाराज़गी को भी ज़ाहिर किया जाता है। आजकल बच्चों को बाज़ार की बनी हुई चीज़ें खाने का बहुत शौक़ है। एक ड्रामा लिखिए जिसमें 4 किरदारों के ज़रिए घर के बने हुए खाने की अहमियत को ज़ाहिर कीजिए। जी, तो आपको पता चला हमें करना क्या है। हमें इस दफ़ा इस चैप्टर के आखिर में जो तख्लीकी लिखाई की मश्क हमारे पास है, इसमें हमें एक ड्रामा लिखना है। जी, और ड्रामे में हमने पढ़ा आराम और सुकून। जब पढ़ा तो हमें शायद और अच्छे से समझ में आया। ठीक है ना, आपने सुना होगा, आपको सुनते हुए भी समझ में आया। फिर आपने जब रीडिंग की तब और अच्छे से समझ में आया कि ड्रामा किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ उन्होंने हमें बताया कि किरदारों का होना बहुत ज़रूरी है, मकालमे होते हैं इसमें, और क्या चीज़ होती है भाई? एक बुनियादी खाका, यानी किसी टॉपिक पर होता है ना, ड्रामे का एक मौजू भी होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है? जब हम ड्रामा लिखेंगे तो एहसासात भी लिखेंगे। जी, मकालमे जब हम लिखते हैं तब उसमें एहसासात लिखते हैं मकालमे में, और जब ड्रामे लिखा जाता है एहसासात लिखे साथ जाते हैं। जैसे खुशी का इजहार, नाराज़गी से बात हो रही है तो वो भी लिखा जाएगा। खुशी का इजहार हो रहा है, लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ये भी लिखा जाएगा। कोई दाखिल होता है तो वो भी लिखा जाएगा। कोई जाता है बाहर कमरे से या घर से तो भी लिखा जाएगा। पूरा एक मंजर लिखा जाता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है। ठीक, तो ऐसा ही एक ड्रामा हमें लिखना है। और हमारे पास आज जो मौजू दिया गया है वो है कि हमें एक ड्रामा ऐसा लिखना है जिसमें 4 किरदार मौजूद हों। और उसमें हम बात किस पे करेंगे? घर के खाने की अहमियत पे, कि आजकल जैसे बच्चे बाहर से बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, फ़ास्ट फूड खाने का तो बच्चों को बाहर के बहुत ही शौक़ है आजकल। तो हम उन्हें बताएंगे इस ड्रामे के ज़रिए कि घर के खाने में, घर के बने हुए खाने की क्या अहमियत होती है। ठीक है, तो फिर तैयार हैं? आज हम एक और नई चीज़ सीखने वाले हैं, ड्रामा राइटिंग। तो जब हमें कोई भी चीज़ लिखनी होती है, चाहे वो नज़म हो, कहानी हो, मज़मून हो, ख़त हो, मकालमा हो, तो हम क्या करते हैं?
जी, हम क्या करते हैं, हम पहले अल्फाज इकट्ठे करते हैं, ठीक है ना। हम अल्फाज इकट्ठे करते हैं, कुछ पॉइंट्स सोचते हैं कि जिनको सामने रख के फिर हम जुमले बनाएंगे और फिर उन जुमलों का इस्तेमाल करेंगे हम अपने तख्लीकी लिखाई में। यानी हमारे पास ड्रामा है तो इसलिए आज हम ड्रामे के हिसाब से, अपने मौजू के हिसाब से बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे करेंगे। और जब हम ये बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है, खाका, कि हमें खाका तरतीब देंगे और इस खाके में हमें सोचना है, अपने मौजू को सामने रखें और फिर पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं। तो चलें, तैयार हैं, फिर मिलके बनाएं खाका। अच्छा जी, हम लिखने वाले हैं ड्रामा, ठीक है। आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, आपके जहन में जो नाम आए इस ड्रामे का वो आप लिख सकते हैं। हम लिखने वाले हैं ड्रामा। तो सबसे पहले मेरे जहन में जो चीज़ आई वो आई किरदार, कि यहाँ हमसे कहा गया 4 किरदार का होना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मैं जो ड्रामा लिख रही हूँ इसमें कौन से किरदार हो सकते हैं। तो मैंने जो 4 किरदार मैंने लिए कि इनके इर्द गिर्द ड्रामा लिखूँगी, वो 4 किरदार सबसे मैंने पहले यहाँ लिख दिए, दादी, अब्बू, अम्मी और एक बच्चा शायान, ठीक। यानी ये 4 किरदार हैं मेरे ड्रामे के। चले, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद जहन में क्या आया, जी हम बात कर रहे हैं बाज़ार का खाना, बाज़ार का खाना, वो भी मैंने यहाँ लिख दिया। जब हम अहमियत बता रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि सेहत बख्श ग़िज़ा का ज़िक्र भी आएगा कि हेल्दी क्या चीज़ है हमारे लिए। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ये भी लिख दिया, सेहत बख्श, ठीक। इसके अलावा फिर जब मैं बाज़ार के खाने की तरफ गई और मैंने सोचा कि आजकल बच्चों को किन चीज़ों का शौक़ है, क्या पसंद करते हैं, तो फिर मैंने कुछ नाम सोचे खाने के और फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि अच्छा भाई कौन कौन से खाने हो सकते हैं, पिज़्ज़ा, चिप्स, ब्रोस्ट, चाट, बर्गर, सारी मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें। तो मैंने ये भी यहाँ लिख दिया कि इन पे भी हम कोई ना कोई जुमला ज़रूर लिखेंगे। इसके बाद फिर मैंने और सोचा तो मेरे जहन में आया कि हाँ जी, जब बात हो रही होगी खाने वगैरह की और किरदार जब बात करेंगे हम, जब किरदार के डायलॉग्स लिखेंगे, मकालमे लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं किचन का ज़िक्र भी आएगा। और जब किचन का काम बढ़ जाएगा अम्मी के लिए तो बात होगी कि वक्त किचन में गुज़रता है ज़्यादा। तो मैंने ये पॉइंट भी यहाँ लिख दिया कि वक्त किचन में। अच्छा, इसके अलावा जब समझाया जाएगा बच्चे को जो शायान है तो फिर उससे वादा भी लिया जाएगा कि भाई आइंदा वो बाहर के खाने की ज़िद नहीं करेगा। तो मैंने ये एक पॉइंट भी लिख दिया, वादा। और उम्मीद है कि ड्रामे के आखिर तक बच्चा जो है हमारा शायान वो वादा कर लेगा कि वो बाहर के खाने की ज़िद नहीं करेगा। फिर बात आई कि भाई क्या चीज़ है बच्चा ज़िद करता है बाज़ार के खाने क्या, फरमाइशें बहुत सारी हैं बच्चों की आजकल। तो मैंने ये भी पॉइंट लिख दिया, फरमाइशें, मज़े के खाने की फरमाइशें। इसके अलावा फिर एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी है, जो हम इस ड्रामे में जिस पे बात करेंगे, वो है सेहत बड़ी नेमत, ठीक है। सेहत सबसे बड़ी नेमत है हमारे लिए, तो मैंने ये भी यहाँ लिख दिया, सेहत बड़ी नेमत। फिर और सोचा जब हम ग़िज़ा पे, सेहत पे बात करेंगे, बाज़ार के और घर के खाने पे बात करेंगे, तो बात है साफ़ सुथरा, कि माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए ना जहाँ खाना पकता है। तो इस बात का ज़िक्र भी करेंगे, तो मैंने यहाँ लिख दिया साफ़ सुथरा, ठीक। इसके अलावा फिर और जहन में आया कि ज़िद, कि बच्चे तो ज़िद करते हैं कि भाई हमें तो बाज़ार से खाना खाना है, बाज़ार का बना हुआ। तो मैंने यहाँ ज़िद भी लिख दिया कि इस पर भी हम जुमला बनाएंगे। फिर एक चीज़ और जो बहुत ज़रूरी, जब मैंने ज़रा बाहर निकल के देखा जहाँ पे खाना पक रहा होता है, ऐसी दुकानें मौजूद हैं, मुझे वहाँ पे क्या नज़र आया, मच्छर मक्खियाँ, जी वो मच्छर और मक्खियाँ, ठीक है। मैं कुछ और बोलने वाली थी, सॉरी, ठीक है। तो मैंने ये पॉइंट भी यहाँ लिख दिया कि मच्छर और मक्खियाँ बहुत होती हैं भाई बाहर जब हम बाज़ार में जाते हैं। यानी हम इस मच्छर और मक्खियों पे भी हम कोई ना कोई जुमला अपने ड्रामे में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से जो ड्रामा हमें लिखना है, हमने इस ड्रामे को सामने रखते हुए बहुत सारे अल्फाज इकट्ठे कर लिए हैं। आपने क्या करना है, आपने अभी फ़िलहाल ये करना है कि आपने ये खाका अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। और आपके जहन में अगर और कोई पॉइंट्स आते हैं तो आप इसमें शामिल कर लेंगे, और जब खाका बना लेंगे अपनी कॉपी में तो फिर इसकी तस्वीर अपनी टीचर को भेज दीजिएगा, ठीक है। चले मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।